के मैं इस वीडियो में बात करूंगा हिंदी व्याकरण में वर्ण, विचार, संज्ञा, वचन और कारक। आपको ये मिलाकर 15 अंक का आपका बोर्ड परीक्षा में आपका यहाँ से प्रश्न आता है। और तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ देखिए हम लोग पहले बात करेंगे वर्ण विचार का। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। वर्ण विचार, अब हम लोग समझते हैं वर्ण विचार। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे अ आपको यहाँ से दिया गया अ, उसके बाद यहाँ आप क भी ले सकते हैं जिसका आपका खंड ना हो। अब यहाँ से आपका वर्ण के भेद, तो दो भेद होता है। पहला आपको यहाँ से हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, दूसरा यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्या, व्यंजन वर्ण। अब आपको यहाँ से अब हम लोग समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। अब देखिए, आपको स्वर वर्ण आपका 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। यहाँ से आपको दिया गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। अब आपको यहाँ से हो गया। अब देखिए, फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन होगा, स्वर वर्ण के दो भेद है, ठीक है। एक होता है हर्ष और एक होता है दीर्घ, ठीक है। अब आपको यहाँ से हर्ष स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता ये वर्ण है, मतलब अ ई आपका ये वर्ण हो जाएगा। अब आपको यहाँ से दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है ये वर्ण है, आपको यहाँ से वर्ण दिया गया है। तो आपको आगे समझ में कि आपको यहाँ से वर्ण विचार क्या है। अब देखिए, आपको यहाँ से टेबल आपको एक ऐसा मिलेगा, यहाँ से आपको टेबल दिया गया है। इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपका वर्ण उच्चारण और उनके नाम दिया गया है। यहाँ से आपको टेबल दिया गया, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ देखिए अ आप लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका यहाँ से वर्ण है, इसका आपका कहाँ उच्चारण हो रहा है, तो कंठ में हो रहा है, ठीक है ना। अ तो कहाँ आपको आ जा रहा है, कंठ में आ रहा है। आ कहाँ आ रहा है, कंठ में आ रहा है। और कहाँ आ रहा है, कंठ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना आपका ई, तो ई कहाँ से आएगा, ई आपका तालु में आएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कंठ का नाम भी आपको यहाँ से दिया गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ से आपको 3 नंबर में दिया गया है, आपको यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से आपको दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ से दिया गया है, इसका आपका उच्चारण क्या होगा, तो उच्चारण आपको यहाँ से दिया गया तालु के ऊपरी भाग में, इसका आपका यहाँ से आंसर दिया गया। उसके बाद यहाँ से आपको चौथा नंबर दिया गया है। मान लीजिए ल और स यहाँ से आपको दिया गया है। जो आपका ल का उच्चारण और स का उच्चारण आपका दंत में होता है, दंत आपको यहाँ से होता है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये पूरा आपका वर्ण विचार का क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है। एक से लेकर यहाँ देखिए, एक से लेकर जैसे आपको टेबल यहाँ से बनाए, इसी आपको नोट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपका 7 और 8 तक यहाँ से आपका पूरा टेबल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ से आपका जो अगला क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ से हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन होगा, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है, ठीक है ना। कितना इनकी संख्या, तो आपको 33 इनकी संख्या है। अब आपको यहाँ से दिया गया है ना। अब यहाँ आपको जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन आपको कैसे आता है एग्जाम में। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में आता है वर्ण विचार से, ध्यान समझिएगा। वर्ण विचार से जैसे यहाँ देखिए वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण 2 प्रकार का होता है। आपको यहाँ से लिखा है कि वर्ण कितना होता है, वर्ण कितना होता है। वर्ण आपको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से वर्ण कितना होता है, तो वर्ण आपका वर्ण के भेद या वर्ण यहाँ से आपको दिया गया ना, वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण यहाँ से आपको दिया गया ना, आपका यहाँ से दिया गया क यानी वर्ण आपको दिया गया यहाँ से क, आपका वर्ण 2 प्रकार का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। अब हम लोग समझते हैं आगे यहाँ से दिया गया है संज्ञा। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संसार की प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई नाम है, ये सभी संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होता है, ध्यान से आपको समझिएगा।
जो भी आपको यहाँ से दिया गया है, जैसे आप लोग मान सकते हैं यहाँ से आपका एग्जाम्पल में यहाँ से आपका हो सकता है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हो गया कलम, मोबाइल भी आपको यहाँ से हो सकता है, क्या मोबाइल भी आपको यहाँ से हो सकता है। तो यही आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आपका जो अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, देखिए यहाँ से आपका हो सकता है, जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन है कि आपका संज्ञा का 5 भेद होता है। तो पहले यहाँ से दिया गया है व्यक्ति वाचक संज्ञा, उसके बाद आपको जातिवाचक संज्ञा, फिर आपको यहाँ से दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर आपको दिया गया है समूहवाचक संज्ञा, फिर आपको दिया गया है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग समझते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप समझिए। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे राम, कलम, मोबाइल, ये सब कौन संज्ञा है, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ऐसा समझ में, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको आगे समझ, जैसे आपको राम, कलम, मोबाइल आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है जातिवाचक संज्ञा। इसका आपका क्या हो जाएगा डिफिनेशन, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ से आपका दिया गया है गाय, घोड़ा, लड़का, कुत्ता, यह सब कौन सी संज्ञा है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपका जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला यहाँ से आपका 3 नंबर है समूहवाचक संज्ञा। अब आपको यहाँ से हो जाएगा जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ से दिया गया फौज, सभा, सेना, ये सब कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो आपका चौथा नंबर, इसी में आपका होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है ना। हम लोग माप भी सकते हैं और क्या तौल भी सकते हैं, किंतु गिना नहीं जाता जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, यह सब कौन सी संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको अपने कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ से जो आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको हो जाएगा, ध्यान से आपको समझिएगा। यहाँ से जो आपका हो जाएगा अगला, यहाँ आपको दिख रहा है ना भाववाचक, आपको दिख रहा है भाववाचक संज्ञा। आपका क्या हो जाएगा, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे ऊंचाई, कटाई, सच्चाई, यह सब कौन सी संज्ञा है, तो आपका भाववाचक संज्ञा है। तो आपको आ गया ना, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपका ये कौन सा हो गया, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको दिया गया है ना वचन। वचन में आपको यहाँ से हो गया, व्याकरण में वचन का अर्थ है संज्ञा बताना, उस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको यहाँ से हो गया एक वचन, बहुत आसान है, आपको मालूम होगा कि एक वचन क्या है। तो एक वचन क्या होता है, तो एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उनके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घर, नौकरी आदि, ये कौन सा है, आपका एक वचन संज्ञा है। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक
होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ से आपका दिया गया है लड़के, घोड़े, यहाँ से आपका हो जाएगा नदियाँ और आदि, ये सब कौन सा है, तो यहाँ से आपका बहुवचन यहाँ से आपका है। तो आपको यहाँ से आपको वचन के बारे में हो गया मालूम कि वचन कितना होता है, तो वचन एक वचन होता है और आपका यहाँ से होता है बहुवचन। अब आपको यहाँ से अगला यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उनके संबंध वाक्यों में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले के कौन सा होता है, तो पहले आपका होता है कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका यहाँ से आपका हो जाएगा न, आपका यहाँ से हो जाएगा परसक। अब देखिए आपको यहाँ से आपके मन में एक डाउट होगा कि सर यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए कारक के चिन्ह आप लोग देखिए, पहले आपको कर्ता कारक आएगा जो आपको नहीं होगा, फिर कर्म में को होगा, करण से आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से हो जाएगा संप्रदान का, आपको यहाँ से हो जाएगा क्या, को के लिए, के वास्ते। उसके बाद यहाँ से अपदान से यहाँ से आपको हो जाएगा, वही तो आपको यहाँ से दिया गया कर्ता में। चलिए आपको यहाँ से हो गया ना कर्ता, आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जो दूसरा नंबर भेद है इसका, आपका कर्म। जिस पदार्थ पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसका पर आपको को है, ठीक, को आपको यहाँ जब भी रहेगा तो क्या होगा, कर्म कारक यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा दिया गया है, यहाँ ध्यान समझिएगा, करण आपको यहाँ से कारक आपको है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रिया की सिद्ध, जो आपका तीसरा है करण कारक, उसको हम लोग समझते हैं जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम आए उसे करण कारक कहते हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब भी आपका से रहेगा यही आपका हो जाएगा परसक। अब आपको यहाँ से आपको चौथा नंबर दिया गया संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आपको यहाँ से दिया गया है, जैसे को, के लिए, के वास्ते, के हेतु आपका हो जाएगा। पांचवा नंबर यहाँ से अपदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आपको विरह, बिछड़ना, दूरी, तुलना आदि का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका जैसे में आपको यहाँ हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होता है से आपका होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अगला नंबर यहाँ से जो आपको छठा नंबर दिया गया है संबंध कारक होगा। इसका आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अन्य वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका आपका जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका का ले लीजिएगा, का, के, की, रा, रे, री आपका हो जाएगा। सातवां नंबर यहाँ से दिया गया है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्थान, समय, अवसर या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह यहाँ से आपको दिया गया में आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको इसमें एक और बचता है जो आपको यहाँ से 8वां नंबर है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने या बुलाने का भाव प्रकट हो उसे संबोध कारक कहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से आपको दिया गया है, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, हे, हो, अरे, ओ, अंत का प्रयोग होता है। आपको कारक का इसमें यहाँ से चिन्ह दिया गया है। कर्ता का कौन चिन्ह होता है, उसके बाद करण का कौन सा चिन्ह होता है, संप्रदान का कौन सा चिन्ह होता है, उसके बाद आपदान का कौन सा चिन्ह होता है, संबंध का कौन सा चिन्ह होता है, अधिकरण का कौन सा चिन्ह होता है और संबोधन का कौन सा आपको यहाँ से चिन्ह होता है। अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का टाइप रहता है, उसको आप लोग यहाँ समझ लीजिए। जैसे यहाँ से आपका दिया गया है, यहाँ से आपको दिया गया क्वेश्चन आपका वर्ण विचार में। देखिए वर्ण विचार में क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से आपको बोल रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितना होता है, तो वर्ण यहाँ से आपका होता है 2 प्रकार का, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो आपको 11 होता है। तो और भी आपको यहाँ से दिया गया वर्ण यहाँ से व्यंजन वर्ण की कितना होता है, तो यहाँ से आपका जो आपको यहाँ से दिया गया
आपका राइट आंसर। उसका यहाँ से आपको दिया गया तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। अगला यहाँ से देखिए संज्ञा भी आप लोग देख लीजिएगा। संज्ञा में यहाँ से दिया गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तभी ना इसका आपका हो जाएगा उदाहरण। तो यहाँ से जातिवाचक संज्ञा आपको है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध ना हो, उसे ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ से आपका दिया गया है ना कि आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से आपको दिया गया, निकाल सकते हैं आप लोग। अब देखिए संज्ञा का भेद कितना, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।